मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का सेशन में फिर से आप लोगों को स्वागत है। और चलिए आज हम लोग देखेंगे सिविक्स से कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। और इसमें देखिए कल हम आप लोगों के बीच प्रोवाइड किए हैं सत्ता की साझेदारी से क्या समझते हैं। तो आज उसके रूप के बारे में देखेंगे। सत्ता की साझेदारी ये एमसीक्यू के क्वेश्चन में भी आता है, सत्ता की साझेदारी रूप के बारे में। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे किस तरह से डिस्कसिंग किया जाएगा, अभी पता चलेगा आप लोगों को। चलिए सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। तो आप लोगों का एग्जाम सामने में है और एक महीना उल्टी गिनती शुरू हो चुका है आप लोगों के बीच। और आप लोगों को मैं जितना भी हो सके एक महीना के अंदर सोशल साइंस का पूरा टारगेट लेकर रखा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई टेंशन ना लेना पड़े। इसमें आप लोगों को बहुत सरल भाषा से लिखा हुआ है, एक दो बार देखने से आप लोगों को याद हो जाएगा शायद। देखिए आप लोगों को लेकिन देखना चाहिए और फिर आप लोगों पे डिपेंड है। एग्ज़ाम जो भी रिजल्ट आएगा आप लोगों को एक महीने के अंदर, अभी जो भी मेहनत जितना करेंगे उससे रिजल्ट आ सकता है आप लोगों के बीच। तो चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। और फिर आप लोगों को दोस्त अगर अपना स्पेशल दोस्त है तो उसको शेयर कीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब करना मतलब होगा कि आप लोगों का फिर से मैं क्वेश्चन या ऐसे इस तरह का बनाएंगे वीडियो तो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करने बता रहा हूं। चलिए शतक सदरी के चार प्रमुख रूप निम्नलिखित है। हम लोग देखेंगे चार क्या क्या रूप है। अगर पहला रूप का बात किया जाए तो शासन के विभिन्न अंग के बीच टकराव, ये पहला रूप है, यानी क्षैतिज वितरण में रखा गया है इसको। ये क्वेश्चन आता है हमेशा एमसीक्यू क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा क्षैतिज वितरण में आता है शासन व्यवस्था है। तो इसमें ऑप्शन रहता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेकिन और भी ऑप्शन रहता है। तो हम लोग देखिए अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सेशन शुरू कर लिए हैं। और क्षैतिज वितरण यानी इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, जो एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियां का प्रयोग करते हैं। यही है आपका सत्ता साझेदारी का पहला रूप। ठीक है, इसमें क्षैतिज वितरण अगर बात किया जाए तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। ठीक ना, इसमें कानून पास करता है, कानून बनाता है। और अगर दोनों के बीच में टकराव कहीं भी हो जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम बीच में आ जाता है, समस्या आ जाता है, तो उसका निपटारा यानी उसका हल कौन, न्यायपालिका करते हैं। तो चलिए 2 नंबर में देखते हैं दूसरा रूप क्या है। इसमें बोला गया है सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच बंटवारा। हाँ, ये लेवल यानी सरकार का लेवल के बारे में बात किया है, यानी स्तर के बारे में। इसको बोला था ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर वितरण बोला जाता है। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, केंद्र सरकार आएगा, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार आएगा। ये 3 तरह का स्तर से आप लोगों का ये सेकंड रूप है आप लोगों का। इसमें क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में भी लगातार आते रहता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये कौन सा वितरण से में सीमित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर वितरण, या ऐसा भी लिख सकता है इन निम्नों में से ऊर्ध्वाधर वितरण सरकार के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, जिसे संघीय व्यवस्था कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट इसका पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है आपका, यह बड़े देशों में उपयोग होता है। हाँ, जैसे भारत एक बड़े देश है, वहाँ पर 3 स्तरीय सरकार चलता है हम लोग का यहाँ पर भारत में। तो जहाँ ये बड़े देशों के लिए जहाँ सत्ता के निचले स्तर तक पहुँचाया जाता है, जैसे भारत में पंचायत राज है। हाँ, तीसरा स्तर यानी स्थानीय सरकार को बोला जाता है, पंचायत लेवल का। चलिए इसमें आप लोगों का 3 स्तर वाले सरकार के बीच बंटवारा होता है। 3 नंबर का रूप अगर देखेंगे, सामाजिक समूहों के बीच टकराव, बंटवारा, सॉरी टकराव नहीं बंटवारा, समाज समूहों के बीच, सामाजिक समूह। तो ये भाषण, जातीय या धार्मिक समुदाय के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य सामाजिक विभाजनों को कम करना और सभी समुदायों को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करना। जैसे हम लोग पढ़े थे लेसन 1 में, बेल्जियम में डच और फ्रांसीसी भाषा के बारे में। तो ये सब सामाजिक समूहों के बीच बंटवारा होता है तीसरा नंबर रूप के बारे में अगर देखा जाए। चौथा नंबर रूप है, ये लास्ट रूप है, राजनीतिक दलों
दबाव समूह और आंदोलन के बीच साझेदारी, यानी यह सत्ता को विभिन्न समूहों और हितों के बीच साझा करने का तरीका करता है, खास करके चुनाव और गठबंधन के माध्यम से। देखिए, सत्ता विभिन्न समूहों और हितों के बीच साझा करने का तरीका होता है। जैसे दबाव समूह बोला जाता है एक ठो। दबाव समूह क्या था? जैसे व्यापारिक संघ हुआ, और आंदोलन भी सत्ता में हिस्सेदारी करने का प्रयास करते हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ती है। तो ये देखिए 4 नंबर रूप है राजनीतिक दलों और दबाव समूह आंदोलन के बीच। दबाव समूह जैसे कोई हित के लिए काम करना, उसको दबाव समूह कहा जाता है। जैसे हो ये व्यापार संघ हुआ, यूनियन स्टूडेंट यूनियन हुआ, ये सब क्या होता है? दबाव समूह होता है। आंदोलन आंदोलन से बड़ा सा रूप ले लेता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों का कोई बड़ा सा सभी लोगों के लिए एक ही मांग होना, वो आंदोलन होता है। ठीक है, तो चलिए 4 ठो हम लोग रूप पढ़ लिए। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा कुछ खास ऐसा हार्ड नहीं है, बस याद रखना है। जैसे मान लिए भारत शासन के विभिन्न अंगों के बीच टकराव बंटवारा होता है। टकराव बार बार आ रहा है, सॉरी। और सेकंड में आ रहा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच बंटवारा। थर्ड नंबर सामाजिक समूहों के बीच बंटवारा, और राजनीतिक दलों और समूहों या आंदोलन की साझेदारी। ये सब 4 ठो आप लोगों का रूप होता है। और इसमें क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण, ये बहुत ही टॉप क्वेश्चन, बहुत ही मस्ट क्वेश्चन का ये सब आंसर है ना, ये आता है परीक्षा में, शॉर्ट में भी ज़्यादा आता है। चलिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।